नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर या बहुत बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात लेकर। एक्चुअली में मैं एक वीडियो देख रहा था, काफ़ी सारे उनके फॉलोअर हैं, तो बोल रहे हैं कि भैया जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे बृहस्पति हैं, वो अब वर्गोत्तम होने वाले हैं। मैंने कहा यार, वर्गोत्तम तो भैया 8 मार्च से चल रहे हैं वो, और अब आ गया आपका जून। तो जो प्लेनेट 2-2 महीने पहले, मार्च, अप्रैल, मई, 3-3 महीने पहले वर्गोत्तम हो चुका है, उसको अब बता रहे हैं 3 महीने पहली बात। और टॉपिक भी दिया जा रहा है कि अब गुरु हो रहे हैं वर्गोत्तम और भरेंगे झोलियां इन 7 राशियों की या 8 राशियों की, जो भी है। पर टॉपिक मतलब कहने का मेरा यह है कि इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी गलत इंफॉर्मेशन। किसी को ज्योतिष का पता ना हो तब तो ठीक है, पर इतना महान व्यक्ति जिसको ज्योतिष का सारा पता है, उससे ये अच्छा नहीं लगता। हो सकता है गलती हो, इतनी बड़ी गलती भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, पर फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो 4 महीने पहले ग्रह वर्गोत्तम चल ही रहा है, उसको 3 महीने बाद, मतलब 3-4 महीने बाद वर्गोत्तम बताना। आप इस तरह समझ लीजिए, वर्गोत्तम का मतलब होता है कोई ग्रह जैसा राशि में है, जिस राशि चार्ट में जिस राशि में है, उसी में अगर वो नवांश में भी होता है तो उसको वर्गोत्तम बोल देते हैं। तो गुरु चल रहे हैं उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में 8 मार्च को जो गुरु थे वो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद से उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो पहले पद में प्रवेश करते हैं वो वर्गोत्तम हो जाते हैं, क्योंकि उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र का पहला पद धनु है। और चूंकि वो धनु राशि में है तो वो क्या हुआ, वो राशि में भी वर्गोत्तम हो गए और नवांश में भी वर्गोत्तम हो गए। एक ही राशि में हो गए, इसलिए वर्गोत्तम हो गए। उसके बाद जब 30 मार्च को गुरु प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तब भी वर्गोत्तम रहते हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा पदा मकर ही है। तो वो राशि में भी मकर में आ गए और नवांश में भी मकर में आ गए। तो भैया वो तो चल ही रहे हैं, होंगे नहीं। हाँ, ये बात है कि जब ग्रह वर्गोत्तम होता है, काफी स्ट्रांग होता है, काफी बली होता है, और जिनकी जन्म कुंडली में वो वर्गोत्तम था, उनके लिए वो झोलियां भर रहा है, भरेगा नहीं, भर रहा है और भरता रहेगा। कब तक? वो रहेंगे आपके 30 जून को जो है आपका पहले पद में पहुंच जाएंगे। फिर भी वक्री रहेंगे, वक्री तो चल ही रहे हैं, फिर भी वो जो है वर्गोत्तम रहेंगे, क्योंकि पहले पद में जाएंगे धनु, उसके उत्तराषाढ़ा की तो धनु में रहेंगे ना, तो धनु राशि में, धनु नवांश में, फिर भी वक्री रहेंगे। उसके बाद 25 जुलाई तक वर्गोत्तम रहेंगे। 26 जुलाई के आसपास वो जो है पूर्वा फाल्गुनी के चौथे पद में, पूर्वा फाल्गुनी नहीं, माफ कीजिएगा, पूर्वा आषाढ़ा के चौथे पद में जाएंगे, जो कि वृश्चिक है, तब वो वर्गोत्तम नहीं रहेंगे। तो एक तरह से 25 जुलाई तक गुरु जो है झोलियां भरने वाले हैं, झोलियां भर रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं। इस टाइम में भी बहुत लोगों का कार्य चल रहा है, और जिनके जन्म की उसमें है, उन राशियों के बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, दवा के उनको दे रहे हैं। अगर उनकी कुंडली में और ग्रह भी अच्छे हैं, उनकी दशा महादशा भी अच्छी चल रही है, और उनकी कुंडली में योग हैं, सिर्फ जन्म कुंडली में गुरु के वर्गोत्तम हो जाने से ऐसा नहीं होता तब है कि जो जन्म कुंडली में वर्गोत्तम भी हो और ग्रहों का भी उनका सपोर्ट हो, उनकी महादशा वगैरह भी अच्छी चल रही हो, तब ऐसा होता है। तो यही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई इतनी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप बेसिक ज्योतिष जरूर सीखें, ताकि आपको कोई ऐसे ना कह सके। तो खैर, हम बात करते हैं अब किन किन राशियों की झोलियां भर रहे हैं हमारे गुरु महाराज। तो सबसे पहले तो अगर हम मेष राशि की बात करें, तो जब मेष राशि की हम बात करेंगे तो गुरु जो हैं 9वें स्थान के मालिक हो जाते हैं, सैजिटेरियस के, धनु के और 12वें स्थान के मालिक हो जाते हैं। तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो वो मकर में चल रहे हैं, दशम में चल रहे हैं, दशम में होकर वर्गोत्तम है, तो आपके लिए झोलियां भर रहे हैं।
आपको धन देंगे, उच्च पद देंगे, भाग्य बढ़ाएंगे, भाग्य बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। तो मेष वालों के लिए बहुत अच्छे हैं और शुरू से ही अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि पहले क्या बोल सकते हैं 8 मार्च से वो नवम स्थान में आपके वर्गोत्तम थे, अब वो आपके 10वें स्थान में वर्गोत्तम में चल रहे हैं। तो अब दोनों ही, अगर नवम स्थान में वर्गोत्तम थे तब भी बहुत अच्छा, तब आपके भाग्य को बढ़ा रहे थे। अब आपके कर्म स्थान में वर्गोत्तम चल रहे हैं तो कर्म को उच्च पद देंगे और ज्ञान देंगे, बुद्धिमता देंगे, कई सारी आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। किनकी? जिनके जन्म के भी वर्गोत्तम है और अच्छी दशा महादशा चल रही है। अगर हम बात करें वृषभ राशि की, वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल में उनके लिए जो गुरु हैं वो आपके नवम स्थान में है, नवम स्थान में वर्गोत्तम चल रहे हैं, शनि के साथ चल रहे हैं। तो भी बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले वो आपके 29 तारीख तक जब उसमें चल रहे थे धनु में, तब उतने अच्छे नहीं थे। तब वो कह सकते थे कि हालांकि अपनी राशि में थे और वर्गोत्तम थे, पर फिर भी अष्टम भाव में थे, अच्छे तो थे ही, वर्गोत्तम थे तो अच्छे तो थे ही, पर अब नवम में है तो और बढ़िया है। कोई भी ग्रह नवम भाव में वर्गोत्तम होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ एक बात और खोलना चाहता हूं मैं कि ग्रहों की जो राशियां होती हैं उनका भी बड़ा महत्व है। किस राशि में ग्रह वर्गोत्तम होता है? अब जैसे कि जब नवम में वर्गोत्तम थे तो अष्टम के हिसाब से तो वो उतने अच्छे नहीं है, पर ये अग्नि राशि है, 1, 5, 9 अग्नि राशि है। जब कोई ग्रह अग्नि राशि में वर्गोत्तम होता है तो उसको बोलते हैं सतयुगी वर्गोत्तम, तो बड़ी ताकत होती है। जब कोई जल ग्रह में, जल राशि में वर्गोत्तम होता है तो उसमें थोड़ी कम, अग्नि से कम। उसके बाद वायु में वर्गोत्तम होता है, उससे थोड़ी कम। और जब अर्थ मतलब कि 2, 6, 10 में वर्गोत्तम होता है तो उसमें उतनी पावर नहीं होती, क्योंकि ये कलयुगी माना जाता है। वो युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अग्नि राशि, जल राशि, वायु राशि और पृथ्वी राशि, इस तरह से। तो अब मकर में जब वर्गोत्तम है तो अब तो थोड़ा कम असर दे पाएंगे, उतने ताकत नहीं है उनमें जितनी जब वो धनु में थे। पर घर का भी हिसाब देखना होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं कि वर्गोत्तम जो है होते कब हैं, ये भी बड़ा मतलब कुछ महान ज्योतिषी बैठे हैं, उन्हें ये मतलब कि इतना महान लोग भी बता नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। तो जब भी आपकी चर राशि है, चर का मतलब होता है 1, 4, 7, 10, इनको बोलते हैं ब्रह्मा राशि। ब्रह्मा राशि तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, तो इनका पहला ही पद वर्गोत्तम हो जाता है। उसके बाद स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 ये है विष्णु राशि, इनका 5वां पद वर्गोत्तम हो जाता है। विष्णु सस्टेनेंस करते हैं तो बीच वाला पद वर्गोत्तम होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो है 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनका लास्ट पद, इनको शिव राशि बोलते हैं। लास्ट वाला पद ब्रह्मा, विष्णु, महेश लास्ट में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनका लास्ट वाला पद वर्गोत्तम हो जाता है। इस तरह से देखते हैं। चूंकि पहले गुरु धनु राशि में थे जो कि एक शिव राशि है, द्विस्वभाव राशि है, और उसके आखिरी पद में थे तो वर्गोत्तम थे। अब चूंकि वो एक मूवेबल राशि, चर राशि, ब्रह्म राशि में है और पहले पद में है, उस राशि के पहले पद में है, क्योंकि धनु से मकर में आ ही है, तो भी वो वर्गोत्तम है। तो वो वर्गोत्तम चल ही रहे हैं भाई, बहुत टाइम से चल रहे हैं, अब नहीं हुए हैं। खैर, आप टॉस के लिए भी हमने बता दिया, वृषभ के लिए भी बता दिया कि बहुत अच्छा समय चल रहा है उनका। उसके बाद क्योंकि अच्छे घर में है, नवम में हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए ये आपका अष्टम में आ जाएंगे, अष्टम में वर्गोत्तम हो रहे हैं फिलहाल, तो उनके लिए ठीक ठाक है। अध्यात्म के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। इसके अलावा रिसर्च के लिए अच्छा है, स्टडी के लिए अच्छा है, धन के लिए, अचानक धन मिलने के लिए अच्छा है, उसके हिसाब से अच्छा है।
और इसके साथ साथ जमीन वमीन खरीदने के भी कुछ योग बन रहे हैं, उसके हिसाब से अच्छा है। पर धन के लिए कुछ इसके में थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं कह सकते। अगर हम बात करें इसके बाद आपके कर्क राशि की, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर हम कर्क राशि को ले लेते हैं तो देखिए, आप कर्क राशि को हम जैसे ही देखते हैं तो सप्तम में जो है वर्गोत्तम हो रहे हैं फिलहाल में। इससे पहले जो चल रहे थे वो छठे में चल रहे, तो फिलहाल ज्यादा बेटर है, केंद्र में वर्गोत्तम हो रहे हैं। हालांकि वो कलयोगी राशि या फिर अर्थ साइन पृथ्वी तत्व के साइन में हो रहे हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं है वर्गोत्तम है, पर फिर भी काफी हद तक अच्छा है। अगर आपके जन्म के वर्गोत्तम है तो बिजनेस को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, पदोन्नति देने वाले हैं, दवा के धन भी आ सकता है, ऐसी चीजें बन सकती हैं। कठिन साइन में भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद यहाँ से वो 11वें भाव को देख रहे हैं तो लाभ भी कराएंगे, और यात्रा वात्रा जो छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बना रहे हैं। भाई बहनों से और पड़ोसियों से आपको क्या बोल सकते हैं, सहयोग मिलने के चांसेस हैं। मैं और भी बहुत बता सकता हूँ पर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसलिए अब जो नेक्स्ट है वो सिंह को देख लेते हैं हम, है ना। सिंह राशि को अगर हम देखते हैं तो आपके लिए वो छठे में तो ठीक ठाक है। छठे में अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 होते हैं तो धन के लिए अच्छे हैं, पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वगैरह वो ध्यान रखें, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, किसी चीज का एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। जो गुरु वर्गोत्तम चल रहे हैं, अगर आपके जन्म के वर्गोत्तम है तो आपकी जो है किसी मुकदमा, इस तरह की जो चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ा कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ से गुरु आपके 10वें भाव को देख रहे हैं तो कार्य में भी उन्नति कराएंगे और प्रमोशन दिला सकते हैं। और यहाँ से आपके 12 में देख रहे हैं, थोड़ा खर्चा ला सकते हैं। द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो वाणी आपकी बड़ी मधुर रहेगी, ज्ञान पूर्वक रहेगी, आपको तरफ लोग आकर्षित होंगे और परिवार में सौहार्द बना रहेगा जब तक वो जो है आपके मकर में है। मकर में आपके कहाँ तक हैं, वो आपके मकर में रहेंगे वो 29 जून तक। उसके बाद वो आ जाएंगे धनु में। तो आपके लिए धनु में जब आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो पंचम ग्रह में वर्गोत्तम होंगे, पंचम भाव में वर्गोत्तम होंगे। यहाँ से सीधा लाभ भाव को देखेंगे, इसके साथ साथ लग्न को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य की उन्नति करेंगे, लाभ कराएंगे, लाभ के बहुत सारे सोर्स खोल सकते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चे अगर नहीं हुए आपके वो हो सकते हैं, शादी विवाह के लिए भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम देख लें वर्गो मतलब कि कन्या, अगर हम कन्या को दिखाते हैं तो फिलहाल में वो आपके पंचम में चल रहे हैं वर्गोत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पंचम में, क्योंकि पंचम में वर्गोत्तम है। अगर जन्म के वर्गोत्तम है तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आपके। यहाँ से वो बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे, शादी विवाह के चांसेस बनाएंगे। भाग्य साथ देता है तो धन भी आता है, धन के भाव को देख रहे हैं, इच्छाएं पूर्ति करेंगे। आपका दिमाग जो है, आपका मन जो है बहुत बढ़िया काम करने वाला है। और 29 जून के पास 30 जून को वो आपके चतुर्थ भाव में वर्गोत्तम होंगे। किसमें? चतुर्थ भाव में। तो माता से सुख, जमीन से सुख, ये सब सुख देने वाले हैं। अष्टम को देख रहे हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है, हालांकि अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ दशम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में उन्नति करेंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, पिता के स्टेटस में वृद्धि करेंगे। पर 12वें भाव को देख रहे हैं तो अचानक से कोई खर्चा वगैरह आ सकता है, कोई बड़ी यात्रा के योग भी बना रहे हैं। अगर हम इसके साथ देखते हैं आपकी तुला राशि को, देखिए जरा तुला राशि की बात कर देते हैं। तो आपके लिए जो फिलहाल है वो चौथे भाव में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चौथे में कर रहे हैं तो चौथे से सीधा देखेंगे दशम भाव को, कार्य में उन्नति, पोस्ट में उन्नति, आपके व्यापार में उन्नति, क्योंकि सप्तम भाव से चौथा भाव है ये। इसके साथ साथ पंचम दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है तो अचानक से लाभ, सास ससुर से लाभ, पत्नी के थ्रू लाभ। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से यात्रा, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा, इस तरह की संभावना यहाँ पर गुरु बना रहे हैं। ये करेंगे कब तक? 29 तक। 29 के बाद वो आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में वर्गोत्तम। जब तृतीय भाव में वर्गोत्तम होंगे तो यहाँ से सीधा भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे, पिता से लाभ कराएंगे, बड़े ऑफिसर से लाभ कराएंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे। इसके साथ साथ उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो शादी का योग बनाएंगे, व्यापार को उच्च करा सकते हैं, प्रेमी को प्रेमिका, प्रेमिका को प्रेमी मिल सकता है, लोग एक दूसरे के निकट आएंगे। किनके? जिनके जन्म के भी इस तरह के गुरु
वर्गोत्तम है उनके, बाकी का वो अलग से देखा जाएगा। हम वर्गोत्तम वालों की बात करें तो वर्गोत्तम का ही है। इसके साथ साथ वो यहां से बैठकर आपके 11वें भाव को देखेंगे, तो लाभ कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, दोस्तों के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू, जो आपका कोई जानने वाला, जितना आपका सर्कल होगा उसके थ्रू आपको ना लाभ होगा। ये हमारा रहा तुला, ये हमारा रहा तुला राशि के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं वृश्चिक राशि को। अगर वृश्चिक राशि को देखते हैं हम, तो आपके फिलहाल तो तृतीय भाव में है तो बहुत अच्छा, तृतीय भाव में वर्गोत्तम है तो अच्छा ही है। तृतीय भाव में है तो आपके बहनों से, भाइयों से, आसपास वाले पड़ोसियों से लाभ होगा। इसके साथ साथ सप्तम को देख रहे हैं तो इच्छा पूर्ति होगी, कामना पूर्ति होगी, शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं। यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य की उन्नति कराएंगे, यात्रा कराएंगे, पिता के थ्रू लाभ करा सकते हैं, बड़े ऑफिसर के थ्रू लाभ करा सकते हैं, टूर, टूरिज्म, लॉ का जो अगर आप है तो उसमें लाभ करा सकते हैं। 11वें भाव को देख रहे हैं तो लाभ करा सकते हैं, बड़े भाई से लाभ करा सकते हैं, इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, शेयर वगैरह से लाभ करा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चा, घर में कोई बच्चा, बेबी रत्न आ सकता है, शादी हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर कहने की बात है कि बहुत अच्छा है। ये तो रहेंगे आपके कब तक, 29 के बाद वो आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में वर्गोत्तम। तो धन भाव में धन का ही स्वामी वर्गोत्तम होगा, तो भैया धन 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 बरसेगा। अगर आपके जन्म के वर्गोत्तम हैं और आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है और कुंडली में दम है, तो यहां से दूसरे भाव से वो जो है आपके छठे भाव पर ध्यान देंगे, देखेंगे, इच्छा रखेंगे देखने की, तो खर्चा भी करा सकते हैं। रोग ऋण शत्रु का थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये घर ही ऐसा है जो गुरु हालांकि ऑस्पिशियस हैं पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्विस से लाभ करा सकते हैं, जो डॉक्टर हैं उनको लाभ हो सकता है, जो वकील हैं उनको लाभ हो सकता है। अगर आपका इस तरह का काम है, आप किसी दूसरे को अपनी सेवाएं देते हैं तो भी आपको इससे लाभ हो सकता है। यहां से बैठे गुरु आपके अष्टम को देखेंगे तो अष्टम में आपके सास ससुर से लाभ हो सकता है, अपनी पत्नी से लाभ हो सकता है, और अचानक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, टैक्स से, बीमा से, इन चीजों से लाभ हो सकता है। यहाँ बैठे गुरु दसम स्थान को देख रहे हैं तो आपके कार्य में उन्नति कराएंगे, व्यापार में उन्नति कराएंगे, बॉस से उन्नति कराएंगे, आपके पिता से आपकी कोई पिता के थ्रू आपकी कोई अच्छी चीज हो सकती है, आपके जो बड़े लोग हैं उनसे आपको कोई अच्छी सलाह से आपको उन्नति मिल सकती है। इस तरह के बहुत जबरदस्त योग बने हैं, किनके, उनके जिनका जन्म का गुरु भी इसी तरह का वर्गोत्तम है, मतलब कि धनु राशि में है, वर्गोत्तम है, उत्तराषाढ़ा के पहले नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसके पहले पद में है, ऐसा मेरा मतलब था। तो ये बात करी हमने वृश्चिक की, अब थोड़ा धनु की बात कर लेते हैं। आपके तो लग्न में फिलहाल तो दूसरे भाव में रहेंगे क्योंकि अभी मकर में है, तो फिलहाल दूसरे भाव में वर्गोत्तम है तो बहुत अच्छा है। धन का मार्ग धन में ही वर्गोत्तम है तो धन 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 ये रहेगा 29 तारीख तक। यहां से वो आपके छठे भाव को देखेंगे तो अगर आपका सर्विस का बिजनेस है, अगर आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आपका कुछ इस तरह का काम है जिसमें आप दूसरे को सर्विस देते हैं तो आपके लिए यहाँ से अच्छे हैं। अचानक से लाभ करा सकते हैं, आपके जो ससुराल पक्ष है उससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आपकी उच्च पद प्राप्ति में सहायता करेंगे, पिता के थ्रू लाभ करा सकते हैं, और आपके जो बॉसेस वगैरह हैं गवर्नमेंट के थ्रू लाभ करा सकते हैं। जब 29 तारीख के बाद वो आपके लग्न में वर्गोत्तम हो जाएंगे, वाह क्या बात है, जिनके वर्गोत्तम है उनके लिए लग्न में ही बैठे गुरु वर्गोत्तम है, वो क्या कहना। ज्ञान के लिए अच्छे हैं, पैसे के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, और यात्राओं के लिए अच्छे हैं, भाग्य के लिए अच्छे हैं, शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। पर किनका होगा ये सब, सिर्फ उन्हीं का जिनका पहली बात तो जन्म के गुरु जो है उत्तराषाढ़ा के पहले नक्षत्र में है ना। इसके साथ साथ उनकी कुंडली में दम है, उसके साथ साथ दशा महादशा भी चल रही है, तभी होगा। हाँ ओवरऑल हाँ ठीक है, अगर आप चेक करेंगे जिनका ऐसा है तो उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, सबके साथ नहीं होगा। तो हमने बात कर ली अब धनु तक। अब थोड़ा जरा मकर की बात कर लेते हैं। अगर मकर की बात की जाए तो आपके लिए फिलहाल तो लग्न में ही वर्गोत्तम चल रहे हैं जिनके हैं, तो लग्न में ही अगर गुरु वर्गोत्तम हो तो क्या बात, इच्छाओं की पूर्ति होगी, संतान सुख मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा, आपके जो बड़े हैं पिता वगैरह हैं उनसे सुख मिलेगा। वो सारे ही लोग, चाहे संतान हो, चाहे आपके पार्टनर हो, या बिजनेसमैन हो, या पिता हो,
आपकी बात मानेंगे, बात समझेंगे, आपका भी बुद्धिमत्ता से भरे हुए निर्णय होंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। किनकी होंगी, मैं ये बात को बहुत बार रिपीट करता हूं ताकि लोग गलतफहमी ना रहे, ऐसा ना सोचें कि मैं कह रहा हूं सबका हो जाएगा। जिनकी जन्म के जो गुरु हैं वो उत्तर आषाढ़ के दूसरे नक्षत्र के दूसरे पद में हैं उनका, इसके साथ साथ किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, या तो गुरु की ही चल रही है या फिर किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तब ही ऐसे रिजल्ट आएंगे। ये तो रहेंगे आपके 29 तक। उसके बाद वो आपके 12वें भाव में जाकर वर्गोत्तम हो जाएंगे, तो खर्चा बढ़ा सकते हैं। आध्यात्म के लिए अच्छे हैं, घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग बनाते हैं, शादी विवाह के योग बने रहेंगे। अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ के फिलहाल तो आपके 12वें भाव में ही वर्गोत्तम रहेंगे, तो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं, आध्यात्म के लिए अच्छे हैं, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए अच्छे हैं। कुछ खर्चा भी ला सकते हैं अचानक से। अगर आपका इस तरह का काम है, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप दूसरों की सेवा करते हैं, आप एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए अच्छे हैं। कंपटीशन वगैरह में भी वो आपकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ बैठे गुरु अष्टम भाव को देखेंगे, अगर वो वर्गोत्तम है तो लाभ कराएंगे, तो ससुराल के थ्रू, पत्नी के थ्रू, अचानक के थ्रू, बीमे वाली चीजों के थ्रू, शेयर के थ्रू, टैक्स के थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है। ये रहेगा आपका 29 तारीख तक। 30 तारीख के बाद जो गुरु हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके 11वें भाव में वर्गोत्तम हो जाएंगे। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। 11वां भाव तो है ही धन लाभ का, तो धन लाभ, इच्छा पूर्ति, बिजनेस में लाभ और नौकरी में लाभ, दोस्तों से लाभ, सर्कल से लाभ, लाभ ही लाभ। जब वो 29 के बाद जाएंगे वहां से वो आपके तृतीय भाव को देखेंगे, मतलब कि आपके जो दोस्त हैं उनके थ्रू, आपके जो छोटे भाई हैं उनके थ्रू, आपका जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू, इन सब चीजों से आपको लाभ हो सकता है। आपका ओवरऑल चारों तरफ तरक्की के योग बन रहे हैं। यहाँ से वो पंचम को भी देखेंगे तो बच्चे बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बच्चों के थ्रू लाभ हो सकता है, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, बच्चे उन्नति करेंगे। और ये सब होगा कब, आप समझ ही गए हैं। इतनी बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ तभी होता है, ओवरऑल होगा। हाँ, यहां से वो आपके नवम भाव को, सप्तम भाव को भी देखेंगे तो शादी के लिए, बिजनेस के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, यात्रा वगैरह के लिए भी बहुत शुभ समय रहेगा। इसके बाद हम आखिरी रह गया भाई मीन को भी पूरा कर लेते हैं। अगर मीन की बात करते हैं तो आपके फिलहाल तो 11वें भाव में ही कर रहे हैं, तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लाभ का फामी, लाभ के में वर्गोत्तम अगर है, आपका जन्म का भी है तो फिर बहुत बढ़िया फल है। इच्छा पूर्ति, कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बच्चों के थ्रू लाभ हो सकता है, शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा और अचानक से कोई लाभ मिल सकता है, नौकरी में आपकी उच्च पद प्राप्ति होगी, आपके भाई बहन, आपके जो कम्युनिकेटर हैं, आप जिनको जानते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से वो तृतीय स्थान को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, तो आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपने जो कहीं इन्वेस्ट किया है, उन सब से लाभ होगा। चूंकि पंचम को देख रहे हैं इसलिए, चूंकि सप्तम को देख रहे हैं तो आपके बिजनेस के जो पार्टनर हैं, आपकी माता को सुख, क्योंकि ये चौथे से 7वां घर है, आपके पिता को सुख, क्योंकि ये नवम से 11वां घर है, आपकी पोस्ट में भी उन्नति हो सकती है, आपको फेम भी मिल सकता है, क्योंकि 7वां घर जो है 10वें भाव से 10वां घर है। तो इस तरह के योग बने हुए हैं सभी राशियों के लिए। और ये कब होगा, अगर आपके जन्म के जो गुरु हैं वो उत्तराषाढ़ के पहले पद में, नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं पहले पद में है, तो क्योंकि वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम क्यों है, क्योंकि वो राशि में भी धनु में होंगे और नवांश में भी। और ये कब की बात है, 29 तारीख के बाद। 29 तारीख तक वो मकर में वर्गोत्तम है। क्यों, क्योंकि वो फिलहाल राशि में जो है मकर राशि में है, नववांश में भी मकर में है। क्यों है ऐसा, क्योंकि वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, और उत्तराषाढ़ का जो पहला पद होता है वो धनु होता है और दूसरा पद मकर होता है। तो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को फैलाइए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि लोग देख पाएं, समझ पाएं कि भाई मतलब कि गलती तो सबसे होती है, तब तो कोई बात ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि भाई इतनी बड़ी गलती हो जाए। इंटरप्रिटेशन तो गलत हो सकता है कि भाई मैं कह रहा हूं ये जो ग्रह यहाँ पर है इसका फल बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, दूसरा कह रहा है भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे उसका एस्पेक्ट होते हैं, एक ही चीज
कुछ अच्छा देती है, कुछ बुरा देती है। आपका क्या नजरिया है देखने का? पर वर्गोत्तम हो रहा है नहीं हो रहा है, 2-3 महीने का फर्क, ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। खैर छोड़िए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक और उसका लिंक दिया है, तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।